So in this video we are going to discuss fate of germinal layers. तो गैस्ट्रुलेशन के बाद जो 3 जर्मिनल लेयर्स बने थे, तो पोस्ट गैस्ट्रुलेशन इवेंट जो है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस, क्योंकि ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए क्या चाहिए, जर्मिनल लेयर्स चाहिए जो गैस्ट्रुलेशन के एंड में ये रेडी है. एंड नाउ द फेट विल बी डिसाइडेड कि विच जर्मिनल लेयर इज गोइंग टू फॉर्म विच ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम. ठीक है. बिफोर दैट आई विल लाइक टू discuss a very important term that is called primitive strip. Primitive strip. ये primitive strip term जो है ये start of gastrulation. It means it start of gastrulation. तो this is the indication of the gastrulation कि ये गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो जाता है प्रिमिटिव स्ट्रिप. आइए देखते हैं कि व्हाट इज दिस प्रिमिटिव स्ट्रिप. आपको याद होगा कि एम्ब्रायनल डिस्क बना था और उस एम्ब्रायनल डिस्क में जो थे एपीब्लास्ट लेयर था और हाइपोब्लास्ट. तो ये जो एपीब्लास्ट लेयर है, इस एपीब्लास्ट में इसके सेंटर में जो है डिप्रेशन होगा और ये डिप्रेशन जो है सपोज कि नाउ दिस इज समथिंग लाइक दिस. तो ये डिप्रेशन, दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड प्रिमिटिव स्ट्रिप और प्रिमिटिव स्ट्रिप. और यहाँ एक नोड लाइक स्ट्रक्चर भी जिसको हम लोग प्रिमिटिव नोड या नॉब भी बोल सकते हैं, इसको प्रिमिटिव नोड. तो प्रिमिटिव नोड ऑन दिस प्रिमिटिव स्ट्रिप, यानी कि ये जो डिप्रेशन है दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव स्ट्रिप. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रिमिटिव स्ट्रिप? तो प्रिमिटिव स्ट्रिप जो है यह इंश्योर करता है बाइलेटरल सिमेट्री. When the body can be divided into 2 इक्वल हाफ्स, तो ये जो प्रिमिटिव स्ट्रिप है ये इसी को इंश्योर करता है अर्ली स्टेज ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. तो प्रिमिटिव स्ट्रिप स्टार्ट ऑफ गैस्ट्रुलेशन एंड इट इंश्योर्स बाइलेटरल सिमेट्री इन ह्यूमन. तो ये प्रिमिटिव स्ट्रिप आप अच्छे से याद रखेंगे. आज जो हम देखने जा रहे हैं वो सबसे पहले फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स. जिस फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स में जो है सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं किसको, एंडोडर्म को. तो एंडोडर्म में जो गट यानी जो एलिमेंट्री कैनाल है फेरिंक्स टू कोलोन, अगर हम लोग उस एलिमेंट्री कैनाल को बांट दे तो फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट. तो जो मिडगट है, जो हमने कहा फेरिंक्स टू कोलोन, ये किस ओरिजिन का है, तो ये एंडोडर्मल ओरिजिन है. साथ ही साथ जो मिडिल ईयर है वो भी उसकी ओरिजिन कैसी है, एंडोडर्मल है. आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक में है, इंटेस्टिनल ग्लैंड इंटेस्टाइन में, टंग, ये सब की ओरिजिन क्या है, एंडोडर्मल. यूरिनरी ब्लैडर, माइंडेड, एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कि अगर मोर देन वन ओरिजिन है तो क्वेश्चन सेटर के पास ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है क्वेश्चन को सेट करने के लिए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओरिजिन कैसी है, मेजोडर्म एक्सेप्ट दिस यूरिनरी ब्लैडर. तो यूरिनरी ब्लैडर की ओरिजिन कैसी है, एंडोडर्म से, जबकि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो है मेजोडर्मल इन ओरिजिन. ये याद रखोगे. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की भी ओरिजिन कैसी है, एंडोडर्मल. लीवर, पैनक्रियास, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी और थाइमस ग्लैंड. आप देख सकते हैं कि कितने सारे ये ग्लैंड्स हैं, ये सब की ओरिजिन कैसी है, एंडोडर्मल ये ओरिजिन है. फेट ऑफ मेजोडर्म में अगर हम लोग देखें तो मसल्स भी जो है वो भी कैसा है, मेजोडर्मल ओरिजिन. हम लोग पढ़ते हैं ऐसे, मसल्स आर मेजोडर्मल ओरिजिन. और ये कनेक्टिव टिश्यू में भी कौन, बोन, कार्टिलेज, ये सब जो है ये कैसे हैं, मेजोडर्मल ओरिजिन. डर्मिस ऑफ स्किन, स्केलेटन में बोन और कार्टिलेज, स्केलेटन में वो भी कैसे आ जाएंगे, मेजोडर्मल ओरिजिन.
सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, होल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कैसा है, मेजोडर्मल इन ओरिजिन। और हमने जब क्लास 11th में हार्ट पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मेजोडर्मल तो ओरिजिन है ही, एक्सेप्ट द एंडोथेलियम लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड द इनर वॉल ऑफ द हार्ट। तो वो कैसा है, मेजोडर्मल इन ओरिजिन। तो वो किस ओरिजिन के हैं, दे आर एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ये आप याद रखिए। एड्रिनल कॉर्टेक्स, जबकि एड्रिनल मेडुला जो है वो कैसा है, एक्टोडर्मल। तो ऐसा ओरिजिन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स मेजोडर्मल, और जो मेडुला है वो है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ये याद रखोगे। फिर जो फेट ऑफ एक्टोडर्म में फोर गट एंड हाइंडगट। तो हम लोगों ने देखा ना कि मिड गट में फेरिंक्स टू कोलोन, तो फेरिंक्स यानी कि ओरल कैविटी वाला पार्ट होगा वो फोर गट, और जो कोलोन के बाद जो पार्ट होगा वो हाइंडगट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसकी ओरिजिन कैसी है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। साथ ही साथ एपिडर्मिस, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये सभी कैसे हैं, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। सेंस ऑर्गन्स भी जो है ये भी एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। इंटरनल ईयर भी एक्टोडर्मल, आई, रेटिना और कंजक्टिवा, ये मेनली जो आई के पार्ट है ये भी एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन्स में ये बातें आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। आपका नेजल चैम्बर भी जो है ये भी कैसा है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। साथ ही साथ मिडिल एंड पोस्टीरियर लोब जो है पिट्यूटरी का वो है एक्टोडर्मल, जबकि एंटीरियर पार्ट जो है वो कैसा है, एंटीरियर पार्ट जो है लोब जो है पिट्यूटरी का वो कैसा है, एंडोडर्मल। ये याद रखेंगे। और मिडिल और पोस्टीरियर लोब जो है वो है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। एड्रिनल मेडुला की जो बात होगी वो कैसा है, एक्टोडर्मल, जबकि जो कॉर्टेक्स रीजन है वो याद रखेंगे हम लोग कि वो कैसा है, मेजोडर्मल। तो ये याद रखोगे। एड्रिनल कॉर्टेक्स कैसा है, मेजोडर्मल, और एड्रिनल मेडुला जो है वो है एक्टोडर्मल, और एड्रिनल कॉर्टेक्स इज मेजोडर्मल। मोस्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे हैं, मेजोडर्मल। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वैसे तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, तो सबको हम लोग नहीं यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन दीज आर द सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप इसको अच्छे से याद करेंगे, इसका नोट्स भी अच्छे से आप बना लेंगे। तो ये रहा फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स कि किस जर्म लेयर से कौन सा जो है स्ट्रक्चर, कौन सा सिस्टम, कौन सा ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। अब जो हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं वो है मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। है तो ये छोटा सा टॉपिक, लेकिन क्वेश्चंस इसमें काफी कंफ्यूजिंग आते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से आप इसको देख लेंगे। आपके बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है ही। तो ये टॉपिक क्या है, मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो उस 9 मंथ के प्रेगनेंसी में जिसको कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में बांटा गया, जो कि एक ट्राइमेस्टर कितने मंथ का है, 3 मंथ का है। उसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये हम लोग को फोकस करना है। तो आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो का क्या फॉर्म कर जाता है, हार्ट का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले उस बच्चे का क्या बन गया, दिल बन गया। और आप याद रखेंगे कि आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो हार्ट का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट साइन है जो फर्स्ट, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कई इसमें ऑप्शंस जो है कंफ्यूजिंग होते हैं, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि फर्स्ट साइन जो है ग्रोइंग फीटस का कि स्टेथोस्कोप का यूज करके हम लोग उसके हार्ट साउंड को लिसन कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस का लिसनिंग ऑफ हार्ट साउंड बाय यूजिंग द instrument that is called stethoscope. By the end of second month of pregnancy, तो first month of the pregnancy में हार्ट का फॉर्मेशन हो गया, और दूसरा महीने का अंत जब हुआ प्रेगनेंसी का, तो उस बच्चे का क्या तैयार हो गया, लिम्स एंड डिजिट्स उसमें फॉर्म हो गए।
जबकि बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, तो 12 वीक्स का मतलब उसका कंप्लीशन हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर और यहाँ पे मेजर ऑर्गन सिस्टम बन गया। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेजर ऑर्गन सिस्टम्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया यहाँ कंप्लीटली जो होते हैं एकदम से तैयार हो जाते हैं। तो 12 यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यही तो कारण है कि अर्ली स्टेज में जो है सेक्स का डिटर्मिनेशन हो जाता है एंड दैट्स व्हाई देयर इज द फर्टिसाइड। जबकि 5th मंथ में जो है फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस देखा जाता है 5th मंथ में, और हेयर ऑन हेड, तो उस बच्चे के हेड पे क्या आ जाता है, हेयर आ जाता है, उसमें मूवमेंट होता है और ये सब कुछ ऑब्जर्व किया जा सकता है किसमें, 5th मंथ में। तो ये याद रखेंगे। साथ ही साथ जो है यहाँ पे इस पॉइंट को 5th मंथ के बाद यहाँ पे आप ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा नहीं था तो हमने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया कि बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर बॉडी जो है कवर्ड हो जाता है किससे, हेयर से, और आईलिड्स सेपरेट हो जाते हैं, आई लैशेस का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है कि जो क्या क्या चेंजेस आते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय में एट वेरियस मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट मंथ में हम लोगों ने देखा कि हार्ट का फॉर्मेशन हुआ, और जो फर्स्ट साइन ग्रोइंग फीटस का हमने बताया लिसनिंग ऑफ हार्ट साउंड, और सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में लिम्स और डिजिट जो होते हैं बन जाते हैं, मतलब तैयार होने के कगार पे होते हैं। जबकि आप देख सकते हैं कि लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है ये पूरे सिस्टम के साथ लिम्स वगैरह ये तैयार हो जाता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया फॉर्म कर जाते हैं, और 5th मंथ में जो है फर्स्ट मूवमेंट होता है फीटस का और उसके सर पे बाल भी आ जाता है। जबकि सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड पे जो है बॉडी कवर्ड हो जाता है फाइन हेयर से, और लेनिबूज को बोलते हैं, आईलिड सेपरेट हो जाता है, आई लैशेस का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक एंड आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो इस तरह से हम लोगों ने एक बहुत बड़े टॉपिक को चैप्टर को इस तरह से कंप्लीट किया, और दिस इज लेसन जो है ये 36। इसके पहले हमने 9th का बनाया था, वही 9th लिखा हुआ है, क्लास 12। तो ये याद रखेंगे क्लास 12 और लेसन ये 26। तो इस तरह से नाउ वी आर डन विथ दिस चैप्टर एंड दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इसका टेस्ट हम लोग जल्दी ही कंडक्ट कराएंगे, आप लोग इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, और जो भी डाउट हो आप लोग पे पूछिए, नोट्स बनाइए, और नोट्स को और एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए। तो मैं बार बार बताती हूँ कि बहुत पढ़ने से मतलब नहीं है नीट का, लेकिन जो उसका सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर ही रह के आपको चीजों को जानना है, क्योंकि बहुत लेंथी है ये। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, सब पे बराबर का फोकस चाहिए। तो पढ़ने से ज्यादा आपको ये भी ध्यान देना है कि वो टॉपिक आप न पढ़ें जिससे आपका कोई फायदा होने नहीं जा रहा है। तो आई होप कि आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच।